जब तक जीवन है तब तक सीखते रहिए, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में धनु राशि एवं मकर राशि के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि, इसके बाद मकर राशि के बारे में राशिफल बताएंगे। धनु राशि के राशिफल बताने से पहले आइए जान लेते हैं अप्रैल महीने के ग्रह गोचर एवं कुंडली के बारे में। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति क्या होती है, क्योंकि ये चंद्रमा जो होते हैं ये हमारे कार्यों में बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देते हैं, डिले डिस्टर्बेंस देते हैं, मानसिक तकलीफें उलझने देते हैं। ये जब कुंडली में हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ये परेशानियां आती हैं हमारे साथ, ये सबके साथ होती है। तो कुछ मैं डेट्स बता दे रहा हूँ, जिन डेट्स में को आप नोट कर लीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो आपकी राशि से चंद्रमा 10-11 अप्रैल को चौथे, 20-21 अप्रैल को 8वें एवं 1-2 अप्रैल को 12वें रहेंगे। इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कैरियर, कार्य क्षेत्र के बारे में। धनु राशि के लोग अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त होकर के काम करने में सक्षम माने जाते हैं। यदि अप्रैल 2021 के दौरान आपके करियर पर दृष्टि डाली जाए तो महीने की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। सूर्य, शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। इसके अतिरिक्त गुरु, बृहस्पति भी दूसरे भाव में स्थित होकर दशम भाव को अपनी अमृत दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी व्यस्तता देखने को मिलेगी। आप काफी ज्यादा कामों को संजीदा होकर करेंगे। हालांकि इसका आपको लाभ भी मिलेगा या कार्य क्षेत्र आपकी स्थिति बेहतर होगी। नौकरी कर रहे लोग इस समय में बेहद जुनूनी होकर काम करेंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे, जिन्हें करने के लिए आप काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। 16 अप्रैल से बुध ग्रह के पंचम भाव में आने से आपके पास किसी दूसरी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है और आप यदि नौकरी बदलना चाहेंगे तो इस दौरान उसे बदल सकते हैं। महीने की शुरुआत से ही भाग्य आपका हाथ पकड़कर चलाएगा। बिजनेस में आपके लिंक कुछ नए लोगों से भी होंगे जो आपके काम को आगे बढ़ाने में मददगार रहेंगे। आप कुछ नए लोगों को अपने काम में शामिल भी कर सकते हैं। यह समय बिजनेस में उन्नति का होगा, इसलिए प्रयास करें कि इस समय का सदुपयोग कर पाएं। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। छठे भाव में स्थित मंगल और राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से खर्चों में बढ़ोतरी साफ नजर आ रही है। हालांकि दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति कुछ हद तक आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में मदद करेंगे, लेकिन बजट को सही तरीके से रखना आपकी जिम्मेदारी है। 6 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जहां से वह आपके नवम और एकादश भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई देंगे। मंगल भी राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल को सप्तम भाव में आएंगे, जिससे बिजनेस में अच्छे लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे। फिर भी आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा और पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखें ताकि किसी तरह की समस्या न हो। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधान और संजीदा होना होगा। आपके द्वादश भाव में केतु के विराजमान होने और छठे भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। संभव है कि आप पहले से ही किसी समस्या से जूझ रहे हों। इसके लिए महीने का पूर्वार्ध कमजोर है, इसलिए सावधानी से रहें। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और आवश्यक होने पर डॉक्टरों से संपर्क जरूर करें। आपको किडनी, बड़ी आंत, मूत्र, जनन नलिका, नेत्र रोग और रक्त संबंधित समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। चिकित्सकीय परामर्श से आपको अच्छा लाभ मिलेगा और महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। उस समय में स्वास्थ्य समस्याओं में कमी रहेगी और पुरानी समस्याओं से निजात मिलेगी। अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत कुछ समस्या पूर्ण दिखाई देती है।
पंचम भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में राहु के साथ स्थित है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच वाद विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस वजह से रिश्ते में अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने के लिए थोड़ा शांत रहें और ज्यादा बातचीत या मिलना जुलना न करें। महीने के उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आएंगे, तब आपके लिए अच्छा समय होगा और उस समय में आप अपने सभी गिले शिकवे दूर कर सकते हैं और अपने प्रियतम को मना सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत बेहद अच्छी रहने वाली है। आपके जीवन साथी से आपके आपसी मनमुटाव में कमी आएगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि होगी। 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन साथी को कोई बड़ा लाभ या लाभ का पद मिल सकता है और यदि वह कार्यरत हैं तो इस दौरान उन्हें कोई उपलब्धि भी मिल सकती है। इस दौरान वह अपने कार्य क्षेत्र में चरम पर होंगे और इससे आपको भी आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही शनि और बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में आपको सुखद समाचार मिलेंगे। परिवार में किसी से विवाह या संतान के जन्म हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी की संभावना रहेगी। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, जहां पर सूर्य, शुक्र और बुध विराजमान है। आपके परिवार में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक लोग आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव रखेंगे, लेकिन इसके बीच आपके अंदर ऐसी भावना होगी कि आप सबको कंट्रोल कर सकें और सब आपकी बात माने। आपकी यह स्थिति पारिवारिक जीवन में कुछ असंतुलन स्थापित कर सकती है, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि इस स्थिति से बचा जा सके। हालांकि 14 अप्रैल को सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद से स्थिति में कमी आएगी और परिवार के लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे और सभी के बीच प्रेम देखने को मिलेगा। इस समय में आपकी माता जी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके छोटे भाई बहन आपके सहयोगी बनेंगे और आवश्यकता महसूस होने पर आपको आर्थिक तौर पर भी मदद दे सकते हैं। 6 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में होने से आपके भाई बहनों के लिए अच्छा समय रहेगा। अब धनु राशि के जातकों के लिए मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूँ, जिसको करने से यह महीना आपके लिए एकदम शानदार हो जाएगा। इसको अपनाइएगा जरूर। हाँ, और एक बात कि वीडियो को लाइक और शेयर करना आप न भूलिए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इसका आपको लाभ मिल सके, आपके दोस्तों मित्रों परिचितों को भी इसका लाभ मिल सके। आपको अपने मस्तक पर प्रतिदिन केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न रविवार के दिन प्रातः काल 8 बजे से पूर्व अपनी अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और अर्घ देने वाले तांबे के पात्र में जल के साथ कुमकुम और अक्षत जरूर मिला लें और किसी विद्वान जानकार ब्राह्मण पंडित से रुद्राभिषेक समय से करवाते रहे। अब मकर राशि का राशिफल। अप्रैल महीने में मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा महीना, इसके बारे में फलाफल ध्यान से सुन लीजिए। मकर राशि के जातकों, आपकी राशि से चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें रहेंगे, थोड़ी विशेष सावधानी बरतनी है। आपको आपके कार्यों में थोड़ी विलंब हो सकती है, मानसिक उलझने हो सकती हैं। इससे बचने के लिए मैं कुछ आपको डेट्स बता दे रहा हूं, उसी के हिसाब से अपने अप्रैल माह के कार्यों का डिजाइन कीजिएगा, जिससे आपको इन सब परेशानियों से बच सकेंगे। 13-14 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से 14, 22-23 अप्रैल को 8वें और 3-4 अप्रैल को आपकी राशि से 12वें रहेंगे। इन डेट्स में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी मानसिक तकलीफें मिल सकती हैं, उलझनें मिल सकती हैं। तो आप अपने कार्यों को उसी प्रकार डिजाइन कीजिएगा जिससे कि इन सब चीज़ों से बचा जा सके, और कोशिश ये कीजिएगा कि इस दिन कोई नया कार्य करने से बचिएगा। अब बात करते हैं आपकी फलाफल के बारे में, राशिफल के बारे में अप्रैल माह की। सबसे पहले कार्यक्षेत्र और कैरियर के बारे में। अपने काम को लेकर आप बहुत सतर्क रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके काम में किसी तरह की कोई गलती ना हो। यदि अप्रैल महीने के दौरान आपके कैरियर पर दृष्टि डाली जाए तो यह पता लगता है कि शनि देव की पूर्ण दृष्टि महीने भर आपके 10वें भाव पर बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त 6ठे भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव में होने से आपकी नौकरी के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप शनिदेव की कृपा से बहुत मेहनत करेंगे
और अपने काम पर फोकस रखेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है और आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होगी। इसलिए मन में इस तरह का कोई विचार न लाएं और जमकर मेहनत करें। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर बदलने से दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी नौकरी में और अच्छे समय की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने के योग बनते हैं। जो लोग सरकारी सेवा में हैं उन्हें सरकार की ओर से, और जो प्राइवेट सेवा में हैं और अच्छे पदों पर हैं उन्हें कंपनी की तरफ से वाहन अथवा घर की सुविधा प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी कई परेशानियों का हल हो जाएगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो सप्तम भाव पर शनि और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यह दर्शाती है कि आप अपने बिजनेस को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहेंगे और अपने काम के साथ साथ समाज के हित का भी कुछ न कुछ जरूर सोचेंगे, जिससे आपको बिजनेस में अच्छा नाम और सम्मान मिलेगा। आपके मार्केट में अच्छी छवि बनेगी और लोग आपको पसंद करेंगे, जिससे आपके बिजनेस की गुडविल बेहतर होगी और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। एकादश भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल की दृष्टि ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है, इसलिए आमदनी को लेकर आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि 6 अप्रैल से बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में जाने से बहुत हद तक आपकी समस्या सुलझ जाएगी और आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। आप इस महीने कुछ बचत भी कर पाएंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। मंगल के 6ठे भाव में चले जाने से खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल हो सकती है। आपको समझकर चलना होगा, तभी आप कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आपको अधिक प्रयास करने के बाद अल्प सफलता ही मिलती दिख रही है। इसलिए महीने की शुरुआत से ही अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सही रणनीति बनाएं, ताकि चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बचा जा सके और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के पूरे प्रयास किया जा सके। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत कमजोर है। उत्तरार्ध में स्थितियां काफी बेहतर होंगी। महीने के पूर्वार्ध में सबसे ज्यादा आपको अपने लीवर अर्थात पेट से संबंधित परेशानियों के प्रति संजीदा होना होगा। आपकी जरा सी चूक आपको परेशानी में डाल सकती है। अपने खाने पीने की वस्तुओं पर ध्यान दें। अधिक तेल मसाले या बासी भोजन पर निर्भर न रहकर पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें, जिससे आपको पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान न कर पाए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले प्रेम के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में, तो पंचम भाव में मंगल और राहु की युति प्रेम संबंधित मामलों के लिए कष्टकारक हो सकती है। एक दूसरे से कठोरता का व्यवहार और लड़ाई अथवा वाद विवाद की पूर्ण संभावना बनेगी। यदि आप इस पर नियंत्रण न रख पाए तो आपसी विवाद बढ़ सकता है और आपका रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए यह बेहद नाजुक समय होगा, जहां आपको बहुत ही सोच समझकर कोई कदम उठाना होगा। हालांकि 14 अप्रैल के बाद जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तब आपको इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है और आपके आपसी संबंध धीरे धीरे मधुर होने लगेंगे। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होगा, महीने के उत्तरार्ध में आपका प्रियतम थोड़ा ज्यादा मूडी हो सकते हैं और आपसे किसी वस्तु को खरीदने की जिद भी कर सकते हैं। विवाहित जातकों की बात की जाए तो सप्तम भाव पर बृहस्पति और शनि का प्रभाव होने से आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय मंगलकारी होगा। जीवन साथी और आप दोनों एक दूसरे के प्रति सभी जिम्मेदारियों को समझेंगे और एक दूसरे से स्नेह बढ़ेगा। आपसी समर्पण की भावना की वृद्धि होगी तथा परिवार के लिए कुछ करने में भी आप दोनों आगे बढ़ेंगे। यह स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन को और भी अधिक मधुर और मजबूत बनाएगी। बृहस्पति के 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन के बाद केवल शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जिससे धीरे धीरे आप अपने दाम्पत्य जीवन में जिम्मेदारियों को निभाने पर ज्यादा जोर देंगे। अगर पारिवारिक दृष्टि से बात किया जाए तो शनिदेव प्रथम भाव में विराजमान है, जिससे पता लगता है कि परिवार के लोगों का रुझान आपकी ओर होगा और वे आपके समर्थन में रहेंगे। यदि आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो वे उससे भी पीछे नहीं हटेंगे और इस दौरान आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
आपके मन में भी उनके लिए विशेष श्रद्धा का भाव होगा तथा परिवार में प्रेम की वृद्धि होगी। 6 अप्रैल को बृहस्पति के द्वितीय भाव में जाने से पारिवारिक जीवन में और भी अधिक खुशियां आएंगी। इस समय में किसी नए व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियां आ सकती हैं। किसी संतान होने या विवाह होने अथवा घर में कोई धार्मिक और शुभ कार्य होने से लोगों का आगमन होगा, जिसकी वजह से परिवार में उत्साह का वातावरण बना रहेगा। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव में 10 अप्रैल को शुक्र की उपस्थिति घर में खुशियां लेकर आएंगी और घरेलू खर्च करने के योग बनेंगे। आप कुछ ऐसा सामान खरीद सकते हैं जिससे घर वालों को सुविधा हो। 14 अप्रैल से सूर्य के चतुर्थ भाव में आने से आप अपने आपको श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ में आगे बढ़ेंगे, जिससे घर में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। इससे बचने का प्रयास करें। बुध भी 16 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यह स्थिति आपकी माता जी के स्वास्थ्य को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का गोचर 14 अप्रैल को आपके 6ठे भाव में होगा, जिसकी वजह से पारिवारिक विवाद या संपत्ति विवाद होने के योग बन सकते हैं। सावधानी से काम लेना जरूरी होगा। आपको अपने भाई बहनों से प्रेम की प्राप्ति होगी और उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ खास उपाय की, जिसको अपनाने से आपका यह महीना शानदार बीतेगा। इसको अवश्य अपनाइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। अपने दोस्तों परिचितों को भी इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो ये आपके पास पहुंच जाए। उपाय नोट कर लीजिए। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। चींटियों को आटा डालना भी आपके लिए हितकर रहेगा। गुणवत्ता वाला नीलम अथवा नीलिया अष्ट धातु की अंगूठी में शनिवार के दिन मध्यमा अंगुली में धारण करना आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान करें या फिर छोटे बालकों में बूंदी का प्रसाद बांटें। आपको माता का महाकाली की उपासना अवश्य करनी चाहिए या बंगलामुखी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, अब हम बात करते हैं अंत में कि आप बेहद व्यस्त, स्वस्थ और मस्त रहें। आपका अप्रैल महीना शानदार बीते और इन उपायों को अवश्य अपनाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय नमस्कार, जय श्री राम।